वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन का जो गति से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो कवर कर लिए, और प्रक्षेप्य गति और न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम और गति के समीकरण जो गैलीलियो ने दिए, वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे गति के, और उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा क्लास में जाके जो भी वीडियो है उसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण पार्ट है उस गति से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स है। इसके बिना मतलब कुछ भी संभव नहीं। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ अपन कर रहे हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, ये अपन पृथ्वी पर टिके हुए हैं, किसकी वजह से टिके हुए हैं, या पृथ्वी पर चल रहे हैं, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है पृथ्वी पर, जितनी भी क्रियाएं हो रही है, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल की ही बदौलत है। ठीक है दोस्तों, जब आपने सेव वाली कहानी सुनी है, सेव नीचे गिरा और न्यूटन ने किसकी खोज की, गुरुत्वाकर्षण के नियम की, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, तो न्यूटन ने ही बताया सबसे पहले। तो वो सब चीज़ें किससे रिलेटेड है, अपने जीवन से रिलेटेड है। यानी कि जीवन का ये महत्वपूर्ण पार्ट है गुरुत्वाकर्षण, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। न्यूटन किसने खोज की गुरुत्वाकर्षण के नियम की, या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, यानी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, और कुछ दिन इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, बेसिक से एडवांस तक, ताकि अपन का सारी चीज़ें कवर हो जाए। एक एक जो भी अपने एग्ज़ाम दे कंपटीशन, उसमें अपन कहीं भी पीछे ना रहें। तो जितनी भी चीज़ें इसमें कलेक्शन की जाती है, वो एक एक चीज़ को मतलब 99% एक्यूरेसी के साथ ऐड किया जाता है। क्योंकि जितना मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है, मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जितना कंटेंट देता हूँ वो पूरा एक्यूरेसी के साथ देता हूँ, ताकि किसी को भ्रम ना हो, किसी के अंदर किसी को गलत चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। मेरा मकसद यही है जीवन में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी होती क्या है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का वह अदृश्य मौलिक आकर्षण बल है, यानी कि अपन उसको देख नहीं सकते। गुरुत्वाकर्षण है, अपन पृथ्वी पर टिके हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण है, क्या इसको देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण देख नहीं सकते। ये क्या, एक प्रकार से अदृश्य मौलिक आकर्षण बल है। इसकी प्रकृति कैसी है, आकर्षण, यानी कि अपनी ओर खींचता है। जो द्रव्यमान रखने वाली किन्हीं दो वस्तुओं को एक दूसरे की तरफ खींचता है। यानी कि जिन भी वस्तुओं में, जिन भी पिंडों में द्रव्यमान है, उनके बीच ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है दोस्तों। ठीक है, इसी बल के कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है इस फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से, जिससे अपन पृथ्वी पर टिके हुए हैं, चल सकते हैं। वरना अपन हवा में उड़ने लग जाए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो, तो जितनी भी चीज़ें अपन हवा में फेंक दी तो वो हवा में ही रहेगी। कुछ भी पानी हवा में फेंक दिया तो वो पानी हवा में रहेगा। जो पानी समुद्र में, वो पानी बाहर बिखर जाएगा है, और जो नदियों का पानी है वो भी बिखर जाएगा। जो भी पत्थर पाथर रखे हुए हैं पृथ्वी पर वो भी उड़ने लग जाएंगे। यानी कि सब कुछ एक मतलब ऐसा लगने लग जाएगा कि कुछ है ही नहीं। जीवन मतलब एकदम तहस नहस हो जाएगी जिंदगी। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बहुत जरूरी फोर्स है अपने लिए, अपने जीवन के लिए। तभी सब चीज़ें टिकी हुई है पृथ्वी पे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक पृथ्वी है, और इस पर चारों ओर से क्या है, टिकी हुई। पहले मैं क्या समझता था, मेरी बात बता देता हूँ आपको, कि मैं ये समझता था कि ये पृथ्वी है और ये आदि पृथ्वी का धरातल है, और इस पर अपन टिके हुए हैं, ये आसमान है। इस प्रकार से पृथ्वी है। लेकिन जैसे कुछ समय के बाद जैसे फिजिक्स का नॉलेज हुआ, तब मुझे पता चला कि पृथ्वी तो गोल है, अंदर से पूरी भरी हुई है। इसकी जो सतह है बाहर, मान लो ये गेंद है, तो गेंद के चारों ओर, ऊपर बाहर चारों ओर जितनी भी साइड है, ठीक है, उसके चारों ओर ऊपर अपन टिके हुए हैं। और वो किस वजह से टिका हुआ है, वो इस ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की ही बदौलत, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम ये चीज़ सारी संभव है। तो इसलिए आज समझ में आ गया होगा दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण का कितना इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब आप वैसे ही न्यूटन को गाली देते हो, ये चीज़ गलत है। कोई भी हो, चाहे कुछ भी, किसी भी प्रकार का इंसान हो, हमें गाली नहीं देनी चाहिए किसी को। ठीक है, वो गलत है, अपने नज़रिए से गलत है, हो सकता है वो किसी के नज़रिए से सही भी हो। अपन का मकसद यही है कि अपन सही है तो ठीक है, अपने लिए वो गलत है तो अपन उससे दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को गलत बोलना ये ठीक नहीं लगता। हाँ, जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ न्याय की बात आए वहाँ बोलिए, ये गलत है ये सही है, वहाँ चुप रह जाते हैं। अभी जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, अब छात्रों के साथ मैं मानता हूँ कि कुछ भी गलत हो सकता है छात्र किसी संगठन को प्रमोट कर रहे हो, या छात्र जो इसको लीड कर रहा है वो किसी ग्रुप को या फिर किसी पार्टी को डोमिनेट मतलब लीड कर रहा हो, तो ये चीज़ें लोकतंत्र में संभव है। आपको जो आर्टिकल 91A और 91B है, 19A और 19B आर्टिकल, उसके अंदर स्वतंत्रता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो इसमें इन पर लाठीचार्ज करना, इनको प्रताड़ित करना, जिस प्रकार की वीडियोज सामने आ रही हैं कि अभद्रताएँ देखने को मिल रही है पुलिस वालों से, और कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें एक लोकतंत्र पर ठेस पहुंचाती है। हमारी जो शासन व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, उसको कमज़ोर कर रही है। उनको बोलने का अधिकार है, उनको बोलने दीजिए। जो चीज़ें गलत होगी उसके खिलाफ बोला भी जाएगा, जो चीज़ें सही है उसके उसके पक्ष में भी बोला जाएगा। तो हर चीज़ का एक व्यू होता है, अपन को उस चीज़ के साथ भी खड़े रहना जरूरी है। जो अपने से चीज़ें जुड़ी हैं उनके साथ उनको समर्थन भी देना अपना कर्तव्य बनता है दोस्तों। तो मेरा तो यही है कि जो भी आवाज़ उठाई जा रही है, अगर वो सही है तो उसका समर्थन कीजिए खुलकर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर गलत हो रही है एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा अच्छी जगह। जो बच्चा ईमानदारी से कर रहा है, लोग पैसे देकर बड़ी बड़ी पोस्टें हासिल कर लेते हैं, और जो मेहनत कर रहा है वो लड़का दिन रात वो कुछ हासिल ही नहीं हो, तो उसको जो भी हासिल नहीं हो रही है, तो ये तो अन्याय हुआ ना। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना गलत नहीं है, अपना लोकतंत्र, अपना अधिकार है। मैं किसी भी पार्टी का ऐसे समर्थन नहीं करता हूँ, जो चीज़ सही है उस चीज़ का समर्थन करो, जो आपको अच्छा लगे उसका समर्थन कीजिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात सही बोल रहा है उसको समर्थन कीजिए। लेकिन लोकतंत्र के अंदर किसी चीज़ को दबाना अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, खुलकर आवाज़ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, जीवन है, ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबों से ही जुड़े रहो। जो अपने आसपास घटनाएं हो रही है उनका भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये चीज़ें भाई, ये नॉलेज होना ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन अपने गोल में ही घुसे रहो। ज़रूरी है कि अपने मकसद पर टिके रहना, उस पर फोकस करना। लेकिन भाई ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं कहीं ना कहीं वो अपने से ही रिलेटेड है, तो उनका भी अपन को, उन पर भी विचार विमर्श करना चाहिए, उनके भी बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं, अपन टॉपिक पर वापस आते हैं। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? समुद्र का पानी टिका हुआ, इसी के कारण नदियां बह रही हैं, अपनी दैनिक जीवन की जो भी गतिविधियां हो रही है वो भी गुरुत्वाकर्षण की बदौलत ही संभव है। ठीक है दोस्तों, वरना अपन पानी को गिलास में नहीं डाल पाएंगे, दूसरे गिलास में गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो वो क्या बिखर जाएगा। तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण का बहुत रोल होता है। सभी ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर गति संभव हो पाती है, यानी कि जो सूर्य है केंद्र में, उसके चारों ओर गति कर रहे वो भी किसके कारण संभव है? इसी के कारण संभव है, गुरुत्वाकर्षण। परिवहन के साधन दौड़ पाते, जो भी रोड है, सड़क है, उन पे साधन दौड़ पाते, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है। वरना गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो गाड़ी चली तो चल ही नहीं पाएगी, पहली बात तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी रोड पे। तो वो सब चीज़ें गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण संभव है। यानी कि अपन अपन को बेसिक नॉलेज होगा कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है,
इतनी देर जो समझाया उससे अपन को यहाँ तक तो पूछ गई अपनी माइंड की जो सोच है कि गुरुत्वाकर्षण चीज़ क्या है गुरुत्वाकर्षण फोर्स। ठीक है, तो अब कोई भी अपने अंदर द्वंद्व नहीं रहना चाहिए मन में, या भ्रम नहीं रहना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यानी कि जो न्यूटन ने क्या दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है सार्वत्रिक। न्यूटन ने क्या दिया, गति के नियम भी दिए, गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए, और अब न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, वो न्यूटन ने दिया। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है दोस्तों, और तभी ये सब चीज़ें अपन देख रहे हैं टिकी हुई हैं पृथ्वी पे। न्यूटन के अनुसार दो वस्तु या पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 है और उनके बीच की दूरी r है, तो इन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तु या पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि F किसके समानुपाती होगा, m1 m2, यानी दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होगा गुणनफल के। ये हो गई समीकरण नंबर 1। दोनों वस्तु या पिंड के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो दूरी है दोनों पिंड के बीच, ठीक है, एक पिंड ये एक पिंड इनके बीच दूरी r है, तो ये जो दूरी r है इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। F समानुपाती 1/r²। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 1 और 2 से दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे। F किसके समानुपाती आ जाएगा, m1 m2 बटा r² के, और समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो एक नियतांक आएगा g, तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा अपने पास, गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, F बराबर g m1 m2 बटा r²। m1 m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान हो गए, और r क्या हो गए, इनके बीच की दूरी का स्क्वायर हो गया। g क्या है यहाँ पे, g एक गुरुत्वीय नियतांक है दोस्तों, जिसको किसने दिया था, ये मान कैवेंडिश ने दिया था। कैवेंडिश याद रख लेना, पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट कि गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया, कैवेंडिश ने दिया। और ये कितना होता है, 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर² kg²। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। अपने देख लिया कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कितना होता है, F बराबर g m1 m2 बटा r², जहाँ r² इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी हो गई, और m1 m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान। अब देखो दोस्तों विशेषताएं, एक एक करके विशेषताएं देखेंगे अपन। सबसे पहले ये बल सदैव उन पिंडों के बीच लगता है जिनमें द्रव्यमान होता है, क्योंकि अपने देख लिया बल F बराबर क्या, g m1 m2 बटा r², यानी कि m1 m के समानुपाती होगा m1 m2 के, यानी कि द्रव्यमान होना जरूरी है। अगर पिंड में द्रव्यमान है तभी ये बल प्रभावी होगा। ये बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी कि ये बल अपनी ओर ही खींचता है। मान लो कोई वस्तु को फेंकेंगे तो वो पृथ्वी पर ही लौटेगी वापस। अपन पृथ्वी पर पकड़े चल रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं खड़े हैं, टिके हुए हैं, तो ये सब क्या है, आकर्षण है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये किस प्रकार का हुआ, एक आकर्षण प्रकृति का बल हुआ। और क्या है कि अपन भी पृथ्वी को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अपना जो आकर्षण है वो उतना नहीं है जितना पृथ्वी का है। एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तभी ये आपस में चिपके हुए हैं। अपन पृथ्वी के चारों ओर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी इस संसार में जितनी भी चीज़ें हो रही है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही अधीन हो रही है। ये बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। ये इस बल की प्रास अनंत होती है, यानी कि इस बल का जो प्रास है वो बहुत ज़्यादा होती है, अनंत होती है। यानी कि मान लो सूर्य अपने से बहुत दूर है, लेकिन सूर्य और अपन में भी, अपने बीच भी क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन अपना क्या है, दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण, और अपना जो द्रव्यमान है वो सूर्य की अपेक्षा नगण्य, इसलिए अपने और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कम है, और पृथ्वी के साथ अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा है। इसीलिए पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित की हुई है, अपने को पकड़ी हुई है। वरना अगर ये होता कि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अगर पृथ्वी से ज़्यादा होता और अपन यहाँ होते, तो सूर्य अपनी ओर अपन को खींच लेता। ठीक है दोस्तों, लेकिन
बल कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अपनी जो दूरी है सूर्य से बहुत ज़्यादा है, और दूरी ये वर्ग के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही बल कमजोर पड़ता जाएगा। यानी कि इसकी परास तो क्या है, अनंत है, लेकिन ये क्या होता है, कम होता है। ये फोर्स दूरी के साथ ही कम होता जाता है। और किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल बराबर एवं विपरीत होता है। यानी कि दो पिंड है, उनके बीच लगने वाला, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पिंड हो गए, इनके बीच क्या है, इनका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान तो ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, चंद्रमा की अपेक्षा, लेकिन फिर भी क्या होता है, इनके बीच लगने वाला बल बराबर होगा। क्योंकि F बराबर क्या हुआ, G m पृथ्वी का और m चंद्रमा का बटा r स्क्वायर। यानी कि यही चंद्रमा के लिए पृथ्वी के लिए हुआ, और पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी यही हुआ। लेकिन इनकी दोनों की प्रकृति क्या है, विपरीत होगी, माइनस का चिन्ह है, लेकिन बल क्या होगा, दोनों का समान होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों का बल समान होगा। यानी कि इनके मान तो समान होंगे, लेकिन ये विपरीत प्रकृति के होंगे, एक दूसरे के विपरीत लगेंगे दोनों बल। ये कहना चाह रहा है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, गुरुत्वीय बल ग्रेविटोन नामक मूल कण की अनन्य क्रिया से अस्तित्व में आया है। यानी कि जो ग्रेविटोन नामक कण है, मूल कण है, उसकी अनन्य क्रिया से ये गुरुत्वीय बल अस्तित्व में आया है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल सी बात है, इसको ध्यान में रखना, ग्रेविटोन नाम। ठीक है दोस्तों, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जो कि गति का कौन सा नियम है, तृतीय नियम। ठीक है, यानी कि जितना फोर्स लगाएं उतना का उतना अपनी विपरीत प्रकृति के लिए प्रतिक्रिया लगेगी किसी भी वस्तु पे। तो ये क्या है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय एवं संरक्षी बल होता है। केंद्रीय बल क्या होता है, संरक्षी बल। केंद्रीय संरक्षी बल का मतलब ये होता है कि ये कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करता है कि दोनों का पथ कैसे, यानी कि जो कार्य का पथ है उस पर निर्भर नहीं करता, बल किस पर निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। वो क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। जैसे विद्युत चुंबकीय बल, जो कि कितना, F बराबर K Q1/Q2/r², ये भी किस कौन से बल का उदाहरण है, केंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और केंद्रीय संरक्षी बल का उदाहरण है। और केंद्रीय बल का मतलब ये होगा कि जो केंद्र की ओर लगेगा, केंद्र से दूर या फिर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है वो केंद्रीय बल होता है। यानी कि जो दूरी होती है ना किसी पिंड की किसी वस्तु से, और उस केंद्र की ओर जो दूरी होती है, उस जो दूरी की अनुदिश केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। और केंद्रीय बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। और इसके दोनों उदाहरण मैंने बता दी, गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय संरक्षी बल है, और अपना कौन सा, विद्युत चुंबकीय बल F बराबर K Q1/Q2/r², ये भी क्या है, एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और गुरुत्वीय बल मूल बलों में सबसे कमज़ोर बल है। यानी कि कमज़ोर क्यों है, क्योंकि ये जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उतना नहीं लगेगा, कम होता जाएगा, उतना फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, और कमज़ोर ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे मान लो अपन खड़े हैं, ठीक है दोस्तों, खड़े हैं तो अपने और पृथ्वी के बीच लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, और अपन चलना शुरू कर दिया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को अपन ने एक बार के लिए क्या कर दिया, दूर कर दिया। यहाँ से स्थिति अपनी चेंज हुई है, जब स्थिति चेंज हुई है तो गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ अपने क्या किया है, काम किया है, तभी तो अपन स्थिति चेंज कर पाए। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल फिर भी लग रहा है, लेकिन उतना नहीं लग पाएगा जितना पहले लग रहा है। खड़े हैं उस स्थिति की बजाय फिर अपन चल के गए उधर, यानी कि उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होती है। अगर ज़्यादा फोर्स होता तो अपन चिपके रहते, आगे पीछे मूवमेंट कर ही नहीं पाते। इसलिए ये क्या है, कमज़ोर बल है, लगता जरूर है, कमज़ोर बल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल की सारी विशेषताएं देख ली, और इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी के बारे में देखो पहले, इसका द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आती हैं तो इस चीज़ को एक बार नोट ही कर लेते हैं अपन। 5.972 × 10⁻⁴
24 kg ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और इसको अपन लिख देते कई बार 6 × 10⁻24 kg लगभग। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद अपन पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, लगभग बात की जाए जब अपन कोई भी, तो 6400 किलोमीटर लगभग में आएगी। और एक्यूरेट मतलब लगभग एक्यूरेट की बात की जाए तो 6378 किलोमीटर तो भूमध्य रेखा भी होगी, भूमध्य रेखा पे। और जब अपन बात करेंगे ध्रुवों पर, ध्रुवों पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है ध्रुवों पर। और ध्रुवों पर कितनी होगी, 6357 किलोमीटर। ये हो गई अपनी पृथ्वी की बात। अब अपन बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा में क्या है, द्रव्यमान कितना होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान वो होता है दोस्तों 7.345 इंटू 10⁻22 kg। और ये लगभग पृथ्वी का क्या होता है, 100 गुना कम होता है। यानी कि 10⁻24 से यहाँ पे 10⁻22 से लगभग 100 मान सकते हैं अपन, 100 गुना कम है। और इसी के साथ सौरमंडल का द्रव्यमान भी देख लो। सौरमंडल जो अपना सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, उनका द्रव्यमान टोटल कितना है सौरमंडल का, वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1.989 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आंकड़े हैं वो अपन को याद होने चाहिए, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। और आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपने जो भी दैनिक जीवन की एक्टिविटीज़ है उसके बारे में नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने पास रास्ते बहुत हैं। जिसको आगे बढ़ना है, जिसकी सोच पॉजिटिव है, उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। और जो ये सोचता है कि रातों रात चमत्कार हो जाए, तो वो कभी संभव नहीं है। क्योंकि हर चीज़ के लिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो कि गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, कर्म का ही फल है। बिना कर्म के कोई भी चीज़ संभव नहीं है, और कर्म की ही पूजा होती है। इंसान के जो कर्म है उनकी पूजा होती है। तो कर्म करो, जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतनी अच्छी जगह, अच्छी गोल, अच्छे ड्रीम्स पूरे कर पाओगे आप अपनी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।